कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। और दोस्तों, आप जैसा कि सब लोग जानते होंगे कि जो हम गीता है वो हम हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। और वो उपदेश जो दिया गया वो अर्जुन को दिया गया है, मतलब एक साधारण मानव को। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम मानव किसी दुविधा में होते हैं, किसी द्वंद्व में होते हैं, या हमें समझ नहीं आता कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो ये हमें उन सब समस्याओं का समाधान देती है। कौन? गीता। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कहते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है चल रही है, या आप दुविधा में रहते हो, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आपको गीता पढ़नी चाहिए। इससे आपके जीवन की समस्याएं भी कम होती हैं, और जब आप में किसी तरह की दुविधा या द्वंद्व में होते हो तो वो भी आपका शांत होता है, मतलब आपको उसका हल मिल जाता है। तो आपकी जाहिर सी बात है कि समस्या सॉल्व होगी। जैसे दोस्तों, अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में जाते हैं, जब वो अपने आसपास सबको देखते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, दादा हैं, सब उसे अपने ही दिखाई दे रहे थे, तो वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण ने उसे वही ज्ञान दिया है जो हम मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। हम भी इसी मोह माया में उलझे रहते हैं कि ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, हम इसी में उलझे रह जाते हैं ना। और कई बार हम इन्हीं की वजह से सही निर्णय भी नहीं ले पाते। बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके जीवन में इस तरह का कुछ भी है तो आप गीता को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं गीता पढ़ना बहुत अच्छा होता है, आपको हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करती है। आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ होती हैं या जो द्वंद्व होते हैं उनको ख़त्म करती है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए उसी गीता का महात्म्य लेके आई हूँ। और दोस्तों, ये जो गीता लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में लिखी है, आपको पता होगा। और ये जो संस्कृत है ये बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में लिखी है। अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो आप पढ़ भी नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतनी क्लिष्ट है कि आपको संस्कृत नहीं आती तो आप उसका हिंदी में अनुवाद भी नहीं समझ सकते। और दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी धर्म ग्रंथ हो, अगर आप उसको सही नहीं पढ़ सकते तो इससे अच्छा है कि आप उसे ना पढ़ें, क्योंकि एक गलत शब्द बोलना या एक गलत शब्द लिखना या एक गलत शब्द पढ़ना क्या करता है? अर्थ का अनर्थ बना देता है। तो इसलिए जो चीज़ें उसमें दी गई हैं वही आपको समझ में आए, वही आप समझ पाएँ। तो इसके लिए मैं उसका जो गीता है उसका मैं आपको हिंदी में उसका महात्म्य समझाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास गीता है तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा होता है गीता पढ़ना। और अगर आपके पास गीता नहीं है तब भी आप ये सुन सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों, जो आपको पता होगा गीता में 18 अध्याय हैं, तो जो उसका पहला अध्याय है तो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगी जिससे आप आसानी से समझ पाओ। तो दोस्तों, पहला अध्याय में गीता के क्या कहा गया है वो मैं आज आपको समझाती हूँ। पहले अध्याय में कहा गया, जो धृतराष्ट्र थे, सबको पता है कि वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। तो उनकी मदद के लिए जो संजय थे, संजय नाम के व्यक्ति उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए रहते थे। और जिनको ये दिव्य शक्ति प्राप्त थी कि उनको शक्ति कह लो या उनकी दिव्य दृष्टि थी कि वो महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सकते थे। वहाँ पे क्या हो रहा है वो सब उनको दिखाई और सुनाई दे रहा था। और इस पहले अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को वही बता रहे हैं। धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठा हुए हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शुरू करती हूँ। पहला अध्याय है गीता का। धृतराष्ट्र बोले संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, कि मतलब जो युद्ध की इच्छा रखे हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में इकट्ठा हुए हैं तो उन्होंने क्या किया है। तो इस पर संजय कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा है
मतलब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर ये कहा है। क्या कहा है? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव, ये सारे पराक्रमी हैं। और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। मतलब जो मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हैं वो सब युद्ध में बहुत चतुर हैं या निपुण हैं। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया और उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। मतलब जब शंख बजता था तो क्या होता था कि या नगाड़े वगैरह बजते थे तो युद्ध आरंभ होने के लिए बजाए जाते थे। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। मतलब शंख के नाम भी थे। जो श्री कृष्ण ने बजाया उसका नाम था पांचजन्य और जो अर्जुन ने जब बजाया शंख उसका नाम देवदत्त था। और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। और श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। ये कौन बता रहा है? ये संजय बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को, कि इस टाइम युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि हे प्रभु, मेरा जो रथ है इसको आप दोनों की सेनाओं के, कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जिससे मैं जो युद्ध का कामना के लिए हुए यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं मैं उनको अच्छी तरह से देख लूँ कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, क्योंकि उन्हें दोनों तरफ अपने ही लोग दिखाई दे रहे थे। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने
और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कौरवों को देख। दोस्तों, अर्जुन वहाँ पे रथ लाके खड़ा कर देते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि लो पार्थ, तुम इन कौरवों को देखो जो युद्ध के उद्देश्य से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये दोस्तों भाग 1 का आधा पार्ट है। अभी इसका आधा पार्ट और बचा है जो कि दूसरे वीडियो में मैं दूंगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जा रहा है। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले। जब उन्होंने देखा कि सब जितने लोग युद्ध के लिए यहाँ पे मैदान में खड़े हुए हैं, युद्ध के मैदान में सब मेरे अपने ही हैं, कोई मामा है, कोई पितामह है, कोई आचार्य है, कोई गुरु है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है, तो अर्जुन को बहुत शोक होता है और वो बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है। जो अर्जुन धनुष धारण करते थे उसका नाम था गांडीव। और त्वचा भी बहुत जलती है, मतलब मुझे शरीर में कंपन हो रहा है और उनके हाथ से गांडीव जो उनका धनुष था वो गिर जाता है और कहते हैं मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। मतलब जैसे वे अपने आसपास अपने लोगों को देखते हैं तो उनमें वही क्या है, वही मोह माया आ जाता है और वो शिथिल पड़ गए और कहते हैं कि मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जाता, मैं युद्ध क्या लड़ूंगा। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ और तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से, और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग तथा सुखादिक इच्छित हैं वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। भाई, जिस चीज़ के लिए हम मरे जा रहे हैं लड़ेंगे तो उसका क्या मतलब, उस सुख का, उस इच्छाओं का, उस भोग का, क्योंकि जो सारे तो इस युद्ध में जीवन की आशा को त्यागने के लिए खड़े हैं, जो कि गुरजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। मैं इन सब लोगों को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वो वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोभ हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इन पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ये कौन कह रहा है? ये अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से। अहो, इसीलिए शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए। मतलब कि हम बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को करने के लिए तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा।
संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। मतलब जब युद्ध के लिए गए हैं, जब कृष्ण चूँकि सारथी थे अर्जुन के, तो जब अर्जुन ने सबको देखा अपने आसपास कि मैं किससे युद्ध लड़ रहा हूँ और किसके लिए लड़ रहा हूँ, इस सुख के लिए, इस राज्य के लिए, और ये सारे मेरे अपने हैं, जब मैं इन सबको मार ही दूंगा तो उस सुख का या उस राज्य का मेरे लिए क्या औचित्य। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, और उधर संजय बता रहे हैं युद्ध भूमि में क्या हो रहा है धृतराष्ट्र को। अब जब अर्जुन युद्ध के विचार को त्याग देते हैं, उन कहते हैं मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि मैं खड़ा हो पाऊँ, तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा। तभी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, वो हम अब अगले भाग 2 में देखेंगे। गीता का जो अध्याय 2 है उसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जब इसको आप सुनेंगे, समझेंगे ना इन चीज़ों का, तो आपको जैसे जैसे इसके पूरे 18 अध्याय समझोगे ना, तो आपको बहुत सी समस्याओं का हल मिलेगा आपको, और आपकी उलझनों का या आपके जो द्वंद्व हैं उनका समाधान भी आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। और ना मैं इसको एक में ही कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि अलग अलग हो जाएगा तो शायद समझने में दिक्कत होगी, तो मैंने इसको एक साथ ही कर दिया दोस्तों। थैंक यू।